गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी में क्लास 3 में लेसन 7। हमने लास्ट वीक लेसन 7 पढ़ा था। लेसन 7 है इंडिया पॉलिटिकल। आपको मैंने ये मैप के बारे में भी बताया था और आपको करने को बोला था। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया कंट्री और उसके नेबर्स, आसपास के देश हैं, वो कौन से हैं? जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना। हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे और मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 38। Since India is a very big, it is difficult for one central government to look after law and order in each part of the country। आप जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे एक केंद्र सरकार जो है पूरी कंट्री में लुक आफ्टर नहीं कर सकते। Therefore, India has divided into smaller area known as state। इसलिए इंडिया को छोटे छोटे एरियाज में स्मॉलेस्ट एरिया में डिवाइड किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट, यानी राज्यों में। इंडिया हैज 29 स्टेट्स। इंडिया में कितने राज्य हैं? 29। ईच स्टेट हैज अ गवर्नमेंट, और हर स्टेट में अलग गवर्नमेंट है ऑफ इट्स ऑन विच कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। और जिनके अपने ही राज्य में राज्यपाल भी हैं, मुख्यमंत्री भी है और सारे बहुत सारे मंत्री भी हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। और जो ये गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये हर राज्य की जो कैपिटल है उसमें बने हुए हैं। सम एरिया ऑफ द कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 29 स्टेट आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो इन 29 स्टेट में इंक्लूड नहीं है, वो सीधा केंद्र सरकार के अंडर में हैं, जिसे कि केंद्रीय शासित प्रदेश कहते हैं, यानी यूनियन टेरिटोरीज। There are 7 union territories include the national capital territory of India। इसी तरह से यहाँ पर 7 ऐसे शासित प्रदेश हैं जिसमें कि दिल्ली इंक्लूड है। इंडिया की कैपिटल कौन क्या है? न्यू दिल्ली। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। और इन सब स्टेट्स में से राजस्थान जो है सबसे बड़ी स्टेट है और गोवा जो है वो सबसे छोटी स्टेट है। द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड रिसेंटली। और जो न्यू स्टेट है तेलंगाना वो बहुत जल्दी बन जाएगी। अमंग द यूनियन टेरिटरीज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट व्हाइल लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट। और इस हिसाब से जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड है, जो द्वीप महाद्वीप है, वो अंडमान और निकोबार जो है वो लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। ओके, दूसरा वी सी दैट इंडिया इज वास्ट कंट्री। और इससे हमने ये देखा है कि इंडिया एक विशाल कंट्री है विद वेरिड नेचुरल फीचर्स रेंजिंग फ्रॉम माउंटेन्स टू वैली टू डेजर्ट। और हमने देखा कि इंडिया एक विशाल कंट्री है जहाँ पर प्राकृतिक विशेषताएं हैं, पहाड़ों से लेकर के घाटियों तक और घाटियों से लेकर के रेगिस्तान तक। द क्लाइमेट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और हर जगह का क्लाइमेट जो है वो अलग अलग है। हर जगह के प्लेस का क्लाइमेट अलग है। सब प्लेस आर हॉट व्हाइल अदर आर कोल्ड। कुछ प्लेसेस तो बहुत गर्म है जहाँ गर्मी रहती है और कुछ प्लेसेस बहुत ठंडी है जहाँ पे ठंड का मौसम रहता है। सब प्लेसेस आर प्लेंटी ऑफ रेन। और सब प्लेसेस में बहुत भारी रेन होती है। वेयर सम आर ड्राई। और कुछ एरिया ऐसे हैं जो बिल्कुल सूखे एरिया है, ड्राई है। दिस वैरायटी ऑफ द लैंड सरफेस, फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट इफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। और ये जो सब वैरायटी है, कहीं पे ठंड कहीं पे गर्मी, ये सब जो है क्लाइमेट जो होता है पीपल्स की लाइफ पे इफेक्ट करता है। देयर वे ऑफ लिविंग, ड्रेसिंग एंड ईटिंग डिफर्स। उनके रहने के ढंग पे, खाने के ढंग पे
Yes. Exercise page number 40. Write true or false. India is in the continent of Africa. No. False. कहाँ का कॉन्टिनेंट है? एशिया का. The Himalayas separate India from the rest of Asia. True. The union government rules the whole country. True. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. मुंबई जो है इंडिया की कैपिटल है. नो. फॉल्स. द यूनियन टेरिटोरीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ट्रू. मैच द कॉलम्स. प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स. राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट. गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट. तेलंगाना जो है वो क्या है? न्यू स्टेट. ओके. चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको करेक्ट वर्ड को चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फिल करना है ब्लैंक्स के अंदर. इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. अरेबियन सी कहाँ पे? इंडिया के वेस्ट में. द नेबर्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया इज बांग्लादेश. To the south of India is Sri Lanka. There are dash state in the India. कितनी स्टेट आपको मैंने लेसन में बताई थी? 29 स्टेट. Dash is one of the newly formed state of India. कौन सी स्टेट बताई थी? तेलंगाना. ओके. Identify who I am. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है. Yes. I am an ocean lying to the south of India. मैं एक ओशियन हूँ जो साउथ इंडिया के साउथ साइड में हूँ. इंडियन ओशियन. I separate India from the continent of Asia. हिमालय. I am the capital of India. इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली. I am the largest union territory. लार्जेस्ट कौन सा बताया था आपको? अंडमान एंड निकोबार. I am the smallest union territory. लक्षद्वीप. ओके. अब ये एक्सरसाइज आपको बुक में भी करनी है और कॉपी में भी करनी है. इसके बाद हम आगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप अपना ये सारी एक्सरसाइज अब अपनी बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी करेंगे. अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. यस. क्वेश्चन फर्स्ट. वेयर इज इंडिया लोकेटेड? इंडिया कहाँ पर है? इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. एशिया के साउथर्न पार्ट में है इंडिया. ओके. नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड Maldives. Okay. Next question. Why do you think India was divided into states and union territories? आप ऐसा क्या मतलब सोचते हैं कि इंडिया को जो है स्टेट में डिवाइडेड किया गया यूनियन टेरिटोरी में? क्या कारण है इसका? इंडिया इज़ वेरी बिग. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वन सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट नहीं लुक आफ्टर कर सकती. सो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज. इस कारण इसको जो है अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया है. व्हाट इज अ यूनियन टेरिटोरी? यूनियन टेरिटोरी क्या है? स्टेट लाइक divisions which are governed by the central government. स्टेट जो है वो उसको बांटा गया है. स्टेट लाइक डिवीज़न विच आर गवर्नमेंट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू छोटे छोटे डिवीज़न में स्टेट में बांटा गया उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटोरी. Why is India said to have unity and in diversity? The people of India speak different languages depending on the region
and follow different religions, so our country can rightly be called the land for diversity. हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रहने के डिपेंड मतलब रिलीजन के हिसाब से है, इसलिए हमारी कंट्री को क्या बोला जाता है, हैव यूनिटी इन diversity. However, in spite of these difference, there is unity among us. यही कारण है कि हमारे देश में जो एकता है, इसलिए बोला जाता है एकता की सिटी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. अभी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और अच्छे से करना है आपको अपना वर्क, और अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स.